उस बरसाती रात शिवपुर गांव की गलियों में एक ऐसी रहस्यमयी घटना हुई जिसने एक गरीब लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। उस शाम अर्जुन बाजार से लकड़ियां बेचकर अपने घर लौट रहा था। उसके कंधे पर भारी लकड़ियों की बोरी थी और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, आखिर कब तक मेरी माँ इस बीमारी में तड़पती रहेगी। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता हूँ, घंटों मेहनत करके लकड़ियां काटता हूँ, फिर बाजार में बेचता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं जुटा पाता कि माँ की दवाई समय पर ला सकूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज हो गई है। गांव के बाकी लड़कों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है और मेरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष से भरी हुई है। लेकिन नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी माँ के चेहरे पर भी खुशी होगी और हमारे घर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। अरे, कोई है क्या यहाँ? बेटा, मेरी मदद कर दो। मैं इस फिसलन भरे रास्ते में गिर गया हूँ। मेरी कमर में इतनी तेज चोट लगी है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। काफी देर से लोगों को आवाज दे रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं रुका। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो भगवान तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगा बेटा। अर्जुन आवाज सुनते ही तुरंत उस तरफ भागा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कीचड़ में गिरा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा दर्द से कांप रहा था। अरे बाबा, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। इतनी देर से आप यहाँ गिरे हुए हैं और किसी ने आपकी मदद भी नहीं की। लोग भी ना आजकल इंसानियत जैसे भूलते जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़िए। हाँ, ऐसे आराम से उठिए। आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सहारा देकर आपके घर तक छोड़ दूंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। मैं काफी देर से यहाँ पड़ा हुआ था। कई लोग इस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने रुककर ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गया। लेकिन तू बिना कुछ सोचे मेरी मदद करने दौड़ पड़ा। तेरे अंदर बहुत अच्छाई है बेटा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल इतने साफ होते हैं। बाबा, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि अगर किसी मजबूर इंसान की मदद करने का मौका मिले तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसान के पास चाहे पैसे हों या ना हों, लेकिन दिल में इंसानियत जरूर होनी चाहिए। अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करता तो शायद जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाता। अर्जुन बूढ़े आदमी को सहारा देकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ता बहुत फिसलन भरा था, इसलिए अर्जुन खुद संभल कर चल रहा था ताकि बूढ़े आदमी को दोबारा चोट ना लगे। बेटा, तेरे कपड़े पुराने हैं, पैरों की चप्पल टूटी हुई है, फिर भी तेरे चेहरे पर शिकायत नहीं दिखती। आजकल लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन तू इतनी गरीबी में भी दूसरों की मदद कर रहा है। आखिर तुझे अपनी जिंदगी से डर नहीं लगता? क्या तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि शायद तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? डर क्यों नहीं लगता बाबा? बहुत डर लगता है। जब रात को मेरी माँ दर्द से रोती हैं और मैं उनके लिए दवाई नहीं खरीद पाता, तब ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे कमजोर बेटा हूं। कई बार तो खुद पर इतना गुस्सा आता है कि समझ नहीं आता क्या करूं। लेकिन फिर मैं खुद को समझाता हूं कि अगर मैं हिम्मत हार गया तो माँ का सहारा कौन बनेगा। गरीबी इंसान को कमजोर जरूर बना देती है बाबा, लेकिन मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे भरोसा है कि भगवान देर से सही, लेकिन मेहनत का। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक अर्जुन को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वह अर्जुन की अच्छाई से बहुत खुश हो। बेटा, आज के समय में लोग पैसे के लिए अपने रिश्ते तक तोड़ देते हैं। बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन तूने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया और इज्जत दी। शायद भगवान ने तुझे यूं ही मेरे रास्ते में नहीं भेजा। इसलिए आज मैं तुझे एक ऐसी चीज देना चाहता हूं जो तेरी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। मेरी जिंदगी बदल सकती है? बाबा, मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरे जैसे गरीब लड़के की जिंदगी आखिर कौन बदल सकता है? मेरे पास ना पैसा है, ना कोई ताकत।
मेरे पास तो सिर्फ मेहनत करने वाले ये हाथ हैं। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपने पुराने झोले में हाथ डाला और धीरे धीरे एक पुरानी लेकिन अजीब चमक वाली चप्पल बाहर निकाली। उस चप्पल के आसपास हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। ये चप्पल? बाबा, आप सच कह रहे हैं या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये तो देखने में बहुत पुरानी लग रही है। भला एक पुरानी चप्पल किसी इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकती है? नहीं बेटा, ये कोई साधारण चप्पल नहीं है, ये जादुई चप्पल है। कई साल पहले मुझे ये एक सिद्ध महात्मा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये चप्पल सिर्फ उसी इंसान का साथ देती है जिसके दिल में लालच ना हो, जो मेहनत से भागता ना हो और जो दूसरों की मदद करना जानता हो। जो इंसान इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन अगर किसी ने लालच या बुराई के लिए इसका इस्तेमाल किया, तो यही चप्पल उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। बाबा, मैं कोई अमीर बनने का सपना नहीं देखता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए और मैं इज्जत की जिंदगी जी सकूं। अगर ये चप्पल सच में जादुई है, तो मैं वादा करता हूं कि इसका इस्तेमाल कभी गलत काम के लिए नहीं करूंगा। अर्जुन डरते डरते उस चप्पल को अपने हाथ में लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चप्पल को छुआ, अचानक उसके आसपास हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगी। हे भगवान, ये कैसी रोशनी है? बाबा, ये सच में जादुई चप्पल है क्या? हे भगवान, ये आखिर हो क्या रहा है? मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं देखी। बाबा, ये चप्पल सच में जादुई है क्या? और अगर ये सच में जादुई है, तो आपने इसे मुझे ही क्यों दिया? गांव में मुझसे ज्यादा ताकतवर और अमीर लोग भी हैं। क्योंकि बेटा, ताकत हमेशा उसी इंसान को देनी चाहिए जिसके दिल में लालच ना हो। अमीर इंसान के पास पहले से बहुत कुछ होता है, लेकिन गरीब इंसान अगर अच्छे दिल वाला हो, तो वो ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करता है। मैंने तेरी आंखों में ईमानदारी देखी है, इसीलिए ये चप्पल अब तेरी है। लेकिन बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? अगर मैं इस ताकत को संभाल नहीं पाया तो? मैं तो एक साधारण लड़का हूं, मुझे डर लग रहा है। डरना अच्छी बात है बेटा, क्योंकि जो इंसान ताकत मिलने के बाद भी डरता है, वो कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन याद रखना, इस चप्पल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। जिस दिन तेरे दिल में लालच आया, उसी दिन ये चप्पल तुझे बर्बाद कर देगी। अर्जुन धीरे धीरे चप्पल पहनने लगा। जैसे ही उसने दोनों पैरों में चप्पल डाली, अचानक तेज हवा चलने लगी। उसके पैरों के नीचे सुनहरी रोशनी गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। अब तू खुद इसकी ताकत महसूस करेगा। सामने जो बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है, वहां तक दौड़ कर जा। जैसे ही दौड़ना शुरू किया, अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। इतनी तेज कि उसके आसपास धूल उड़ने लगी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ ही सेकंड में यहाँ पहुंच गया। इतनी तेजी से तो गांव का सबसे तेज नहीं बेटा, ये सपना नहीं है। ये चप्पल तेरी मेहनत और अच्छाई की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन याद रखना, जितनी बड़ी ताकत होती है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। मैं वादा करता हूं बाबा, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। मैं सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा और गांव के लोगों की मदद करूंगा। अगर तू अपने वादे पर कायम रहा, तो एक दिन पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे में आगे बढ़ने लगा। अर्जुन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो आदमी अचानक गायब हो गया। अरे बाबा, बाबा रुको! आप अचानक कहाँ चले गए? ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं थे। अर्जुन घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन डरते डरते अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन बेटा, तू आ गया? आज बहुत देर कर दी। मैं कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी।
बारिश भी इतनी तेज हो रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं तुझे कुछ हो न गया हो। माँ, आज मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई है। शायद आप मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। वो कीचड़ में गिरे हुए थे। मैंने उनकी मदद की और फिर उन्होंने मुझे ये चप्पल दी। चप्पल? बेटा, कोई साधारण चप्पल देखकर तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि माँ, ये साधारण चप्पल नहीं है। जैसे ही मैंने इसे पहना, मैं हवा से भी तेज दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता पार कर लिया और वो बाबा, वो अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। क्या? हवा से तेज? बेटा, कहीं तू थकान और भूख की वजह से सपना तो नहीं देख रहा? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, मैं अभी आपके सामने इसकी ताकत दिखाता हूँ। अर्जुन ने तुरंत चप्पल पहनी और अगले ही पल घर के एक कोने से दूसरे कोने तक इतनी तेजी से पहुंचा कि उसकी माँ डरकर खड़ी हो गई। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? अर्जुन, ये कोई साधारण चीज नहीं है। बेटा, मुझे डर लग रहा है। दुनिया में हर ताकत अपने साथ मुसीबत भी लेकर आती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं बस आपकी दवाई लाना चाहता हूँ ताकि आपको अब दर्द न सहना पड़े। बेटा, अगर भगवान ने तुझे कोई शक्ति दी है तो उसे हमेशा अच्छे कामों में लगाना। याद रखना, गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन आखिर में इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं वादा करता हूँ माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि उसी समय घर के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसकी नजर उस जादुई चप्पल पर टिक चुकी थी। ओह, तो ये राज है अर्जुन की ताकत का। मैं सोच रहा था कि एक गरीब लड़का अचानक इतना तेज और ताकतवर कैसे बन गया। असली खेल तो इस चप्पल का है। अगर ये जादुई चप्पल मेरे हाथ लग जाए तो पूरा गांव मेरे कदमों में झुकेगा। मैं कुछ ही दिनों में इतना अमीर बन जाऊंगा कि आसपास के गांव वाले भी मेरा नाम सुनकर डरेंगे। हरिराम धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ताकत अर्जुन में नहीं, उस चप्पल में है। अगर वो चप्पल मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता हूँ। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, वो चप्पल मुझे हासिल करके ही रहनी है। उस रात हरिराम अपने घर में बैठा एक खतरनाक योजना बना रहा था। अर्जुन बहुत सीधा और भोला लड़का है, उसे धोखा देना मुश्किल नहीं होगा। मैं प्यार और अपनापन दिखाकर उसे अपने घर बुलाऊंगा और फिर मौका मिलते ही चप्पल चुरा लूंगा। गरीब लोग दिल के अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन अक्ल में हमेशा कमजोर होते हैं। अगले दिन हरिराम अर्जुन के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। अरे अर्जुन बेटा, आजकल पूरे गांव में तेरी ही चर्चा हो रही है। सच में मुझे तुझ पर गर्व है। इतने छोटे से लड़के में इतनी हिम्मत मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं महाजन जी। यही तो बात है बेटा, तेरे जैसे नेक लड़के गांव में बहुत कम होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज रात तू मेरे घर खाना खाने जरूर आएगा। मैं अपने हाथों से तेरे लिए खास दावत तैयार करवाऊंगा। लेकिन महाजन जी, इसकी क्या जरूरत है? मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अरे बेटा, तू मुझे शर्मिंदा मत कर। अगर तू नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अर्जुन सीधा साधा था। उसे हरिराम की चाल समझ नहीं आई। ठीक है महाजन जी, अगर आपको खुशी होगी तो मैं आज रात जरूर आऊंगा। हरिराम अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। बस अर्जुन, आज की रात के बाद वो जादुई चप्पल मेरी होगी। फिर ना कोई मुझे रोक पाएगा और ना ही इस गांव में कोई मेरे बराबर खड़ा हो पाएगा। रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन हरिराम के घर पहुंच चुका था। हरिराम ने पूरे घर को सजाया हुआ था और खाने की बड़ी तैयारी कर रखी थी।
लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक खतरनाक चाल छिपी हुई थी। आओ अर्जुन बेटा आओ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। आज तू जितना चाहे उतना खाना खाना। महाजन जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। यही तो तेरी सबसे बड़ी अच्छाई है बेटा। चलो अब खाना शुरू करो। हरिराम ने चालाकी से अर्जुन के दूध में नींद की दवा मिला दी। अर्जुन बिना कुछ समझे दूध पी गया। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं। मुझे अचानक इतनी नींद क्यों आने लगी? शायद मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा, तू दिन भर मेहनत करता है ना, इसलिए थकान होगी। तू आराम से यहीं सो जा। कुछ ही पलों में अर्जुन गहरी नींद में सो गया। हरिराम धीरे धीरे उसके पैरों के पास गया और जादुई चप्पल निकाल ली। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार ये जादुई चप्पल अब मेरी हो गई। अब मैं इस गांव का नहीं, पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा। पैसा, ताकत, इज्जत, सब कुछ मेरे कदमों में होगा। हरिराम ने जैसे ही चप्पल पहनी, अचानक उसके पैरों के नीचे सुनहरी रोशनी चमकने लगी। वाह, सच में इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अब देखना मैं कैसे रातों रात अमीर बनता हूँ। हरिराम बिजली की रफ्तार से गांव से बाहर भागा और शहर पहुंच गया। उसने दुकानों से पैसे चुराने शुरू कर दिए। कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। अब मुझे कौन रोकेगा? मैं जहां चाहूं वहां कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकता हूं। अब पूरी दुनिया की दौलत मेरी होगी। लेकिन तभी अचानक चप्पल लाल रंग में चमकने लगी। हवा तेज हो गई और एक डरावनी आवाज गूंज उठी। जो इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल लालच और बुराई के लिए करता है, वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ये कौन बोल रहा है? और मेरे पैर अपने आप क्यों दौड़ रहे हैं? अरे अब रुको, हरिराम रुको! के पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो इतनी तेजी से भागने लगा कि रास्ते में पेड़ों, दीवारों और पत्थरों से टकराने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! मेरे पैर रुक नहीं रहे। अरे मैं गिर जाऊंगा। कुछ ही देर में हरिराम पूरे गांव के बीचों बीच पहुंच गया। गांव वाले उसे अजीब तरह से भागते देखकर हैरान रह गए। अरे, महाजन जी को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? लगता है भगवान ने इनके पापों की सजा दे दी। हरिराम रोने लगा। मुझे बचा लो। मैं मान गया, मैंने लालच किया। मैंने अर्जुन की जादुई चप्पल चुराई थी। अब ये मुझे छोड़ नहीं रही। तभी अर्जुन भी वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में दुख था। महाजन जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझ पर भरोसा दिखाने का नाटक किया और मेरी चप्पल चुरा ली। मुझे माफ कर दो अर्जुन, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं सिर्फ पैसा और ताकत चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा होता है। बाबा ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि ये चप्पल सिर्फ अच्छे इंसान का साथ देती है। जिसने भी इसका गलत इस्तेमाल किया, उसे सजा जरूर मिलेगी। अर्जुन धीरे धीरे हरिराम के पास गया और उसके पैरों से चप्पल निकाल ली। जैसे ही चप्पल उतरी, हरिराम के पैर रुक गए। वो थककर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन, आज तू चाहता तो मुझे सबके सामने बेइज्जत कर सकता था, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। सच में तू बहुत अच्छा इंसान है। महाजन जी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो बुरा इंसान नहीं होता। अब वादा कीजिए कि आगे से कभी किसी गरीब या मजबूर इंसान का फायदा नहीं उठाएंगे। मैं वादा करता हूं अर्जुन, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। वही बूढ़ा बाबा गांव के बीच दिखाई दिए। अर्जुन, आज तूने साबित कर दिया कि असली ताकत इंसान की अच्छाई और ईमानदारी में होती है। ये जादुई चप्पल सिर्फ एक परीक्षा थी। असली जादू तेरे दिल में है बेटा। बाबा, अगर आपकी दी हुई सीख ना होती तो शायद मैं भी इस ताकत का गलत इस्तेमाल कर बैठता। याद रखना, मेहनत और अच्छाई से मिली इज्जत ही
इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। इतना कहकर बूढ़ा बाबा धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। गांव वाले हैरानी से ये सब देखते रह गए।